बहुत जमाना पहले की बात है। एक घने जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग दिन के वक्त तो जंगल में चले जाते थे, लेकिन सूरज गुरूब होते ही कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि जंगल के अंदर कहीं एक पुरस्रार चिराग है जो कभी कभार खुद ही जल उठता है। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, और अर्जुन, मेरा और गोपाल। तीनों ज़हीन, बहादुर और तजस्सुस पसंद थे। उन्हें अजीब और पुरस्रार बातों को जानने का बहुत शौक था। एक शाम जब सूरज गुरूब होने वाला था, उन्होंने जंगल की तरफ से हल्की सी रोशनी देखी। इसके साथ ही एक मध्यम और अनजानी सी आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अर्जुन ने संजीदा लहजे में कहा, "ये कोई आम बात नहीं लगती।" मेरा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, "लेकिन क्या हमें वाकई वहां जाना चाहिए?" गोपाल ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, "अगर कोई मुसीबत में है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।" तीनों दोस्त मशल लेकर जंगल की तरफ बढ़ गए। ज्यों-ज्यों वो अंदर जाते गए, जंगल और ज्यादा खामोश होता गया। परिंदों की आवाजें बंद हो गईं और हवा भी जैसे थम सी गई। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ पीतल का चिराग देखा। चिराग बगैर तेल और बत्ती के जल रहा था। अचानक चिराग से मध्यम रोशनी निकली और एक नर्म सी आवाज सुनाई दी, "बराहे करम मुझे यहां से आजाद करो। मैं इस जंगल की हिफाजत करता हूं, लेकिन अब मेरी ताकत कम होती जा रही है।" तीनों दोस्त हैरान रह गए। मेरा ने हिम्मत करके पूछा, "अगर हम आपकी मदद न करें तो क्या होगा?" चिराग ने जवाब दिया, "तो ये जंगल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा।" अर्जुन और गोपाल ने एहतियात से चिराग को जमीन से बाहर निकाला। जैसे ही चिराग आजाद हुआ, तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। दरख्त फिर से हरे भरे हो गए, सूखे पत्ते जिंदा हो उठे और परिंदों की चहचहाहट दोबारा गूंजने लगी। चिराग की आवाज फिर सुनाई दी, "तुम तीनों ने बगैर किसी लालच के मदद की है। यही सच्ची बहादुरी है।" अगले ही लम्हे चिराग की रोशनी आसमान में गुम हो गई। जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा। तीनों दोस्त खामोशी से गांव वापस लौट आए। वो जानते थे कि कुछ तजुर्बात जिंदगी भर दिल में रहते हैं, चाहे उन्हें कोई और न देख पाए।